हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज। गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। ये चंद लाइनें नहीं है, ये वो नारा है जिसने 90 के दशक में उत्तराखंड बल्कि पहाड़ों में रहने वाले हर व्यक्ति, खेत में काम करने वाली महिला, सरकारी हो या प्राइवेट जो कार्यालय है उनमें काम करने वाले हर कर्मचारी, विद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे को अपने पहाड़ की जो मूलभूत समस्याएं थी उनसे इतर, उनसे ऊपर उठकर एक सशक्त राज्य के आंदोलन के लिए तैयार किया था। हर व्यक्ति की जुबान पर केवल एक ही नारा हुआ करता था, गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। नमस्कार, मैं जगत किशोर बर्थवाल हिमालय प्लस के अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए हम चर्चा करते हैं इन चंद लाइनें जो 90 के दशक में इस राज्य निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका के साथ सामने आई थी। गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। वाकई वो ऐसा समय था जब उत्तराखंड की आजीविका गोदा और झंगोरे पर ही आश्रित हुआ करती थी, क्योंकि हमारी राजधानी लखनऊ थी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हम हुआ करते थे और हमारी राजधानी लखनऊ थी। वहाँ जो योजनाएं बनती थी वो हमारे पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाती थी। हर पहाड़वासी एक कश्मकश में जीता था कि हमारे इन पहाड़ों का विकास कैसे होगा, हमारे नौनिहालों का क्या होगा, हमारे गाँव में सड़कें जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं वो कब पूरी होंगी। और वो जब पूरी नहीं हो पाई, एक सशक्त आंदोलन, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जिसे कहते हैं, वो सामने आया। पहाड़ों के विकास के लिए, अपने गाँवों के विकास के लिए, अपने उन पहाड़ों के बीच में जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए इस नारे ने बहुत बड़ा काम किया। 9 नवंबर 2000 ये केवल एक तिथि नहीं है, ये वो तिथि साबित हुई जब एक तरफ उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और राजधानी घोषित की गई देहरादून। 24 साल में इस देहरादून ने वो कमाल करके दिखाया है जो हम सोच नहीं सकते, कल्पना से परे। एक तरफ वो सपना था उत्तराखंड राज्य बनने से पहले कि हमारा पहाड़ राज्य बनने के बाद स्विट्जरलैंड बन जाएगा, हमारी पहाड़ की जवानी और पहाड़ की का पानी अपने इन पहाड़ों को और भी मजबूत बनाएगा। लेकिन 9 नवंबर 2000 की तिथि ने सब कुछ बदल कर, एक तरफ खुशियां थी कि राज्य बन गया, लेकिन 9 नवंबर की रात से पहाड़ का जो व्यक्ति है जिसने बड़े बड़े सपने लेकर एक नारा लगाया था कि गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उसने उन पहाड़ों को छोड़ना शुरू कर। राजधानी की घोषणा होते ही पौड़ी और आसपास जो पहाड़ों में जो बड़े बड़े कार्यालय थे वो देहरादून आने लगे। उनकी गति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ गई। ऑफिस आए, ऑफिस के साथ साथ उनके कर्मचारी आए, कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार आए और उनके परिवारों के साथ साथ उनके नातेदार, रिश्तेदार सब आते चले गए। इन 24 सालों में पूरा पहाड़ इस देहरादून में समा गया। हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति जो उन पहाड़ों में पूरी मौज के साथ रहा करती थी, वो सारी मौज मस्ती उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इन देहरादून की आपाधापी में खो गई। हमारी न भाषा बची, न बोली बची, न हमारी संस्कृति बची। आज हम लड़ रहे हैं अपनी भाषा बचाने के लिए, अपनी बोली बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। हमारे वो 30 त्योहार खोसा गए, हमारे इगास बग्वाल, आज हमें पुनः उनकी तरफ बढ़ना पड़ रहा है जो हमारी संस्कृति हुआ करते थे। पहाड़, ये जो शब्द निकला था गोदा झंगोरा, अब न वो गोदा है न वो झंगोरा है। वो खेत जो लहलाते थे वो बंजर पड़े हैं, उनमें बानर घूम रहे हैं, उनमें सुअर घूम रहे हैं। खाली सा हो गया पहाड़ और भर गया है देहरादून। लोगों ने अपनी सारी संपत्ति जो पहाड़ में हुआ करती थी बेचनी शुरू कर दी। लोगों ने मन बना दिया है कि हमने अब अपने पहाड़ नहीं जाना है, जिस पहाड़ से राज्य बना था उस पहाड़ में वापसी नहीं करनी है। बेचने लग गए अपने उन खेतों को उत्तराखंड से इतर बाहर के जो व्यापारी हैं उनके पास। जिन पहाड़ों में संस्कृति बसती थी अब वहां कंक्रीट के बड़े बड़े घर बन रहे हैं बाहर के लोगों के। अब पहाड़ी प्रवासी बन गया। पहाड़ का आदमी देहरादून में 100 गज में समाने लगा है। ऐसा मत कीजिए। गोदा झंगोरा हमारी शान है, हमारी जान है, इसमें ताकत है, इसमें शुद्धता है जो 9 नवंबर से पहले थी, 2000 से पहले थी। आइए एक बार पुनः अपने उन पहाड़ों की तरफ चलते हैं, अपने उस गोदे झंगोरे की तरफ चलते हैं। बहुत मिठास है उसमें। बुला रहे हैं आपके पहाड़, आपको प्रवासी नहीं पहाड़ी बनिए। आप सबको हिमालय प्लस की ओर से
मैं जगत किशोर भगवान प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए अपने पहाड़ गोदा चुंबरा खाएं और अपने पहाड़ों को पुनः लहलाएं। नमस्कार।